हमारी ज़मीन पर बहुत ही अनोखे और मुख्तलिफ जानवर पाए जाते हैं, जिनमें से सांप एक ऐसा जानवर है जो डर के साथ साथ खौफ की भी वजह बना रहा है। सिर्फ सांप की तकरीबन 3600 इकसाम ज़मीन पर पाई जाती हैं और पता नहीं कितनी और इकसाम ढूंढना बाकी है। इनमें से तकरीबन 375 इकसाम ऐसी हैं जो जहरीली हैं। आप तकरीबन सब लोग ही इस खतरनाक जानवर के बारे में जानते ही होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम उन सांपों के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत ही अनोखे और अजीब हैं, जिन्हें दुनिया के सबसे यूनिक सांप कहा जाता है और जिनको शायद आपने कभी देखा ही ना हो। और यकीन मानिए, इनको देखकर यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन अगर इससे पहले आपने अभी तक हमारा ये चैनल सतरंगी स्टूडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को लाजमी दबा दें। स्पाइडर टेल्ड हॉर्न्ड वाइपर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कुदरत ने इसे इस तरह बनाया हुआ है कि इसकी टेल देखने में किसी मकड़ी की तरह की लगती होगी या फिर पूंछ मकड़ी जैसी होगी। वैसे ये बात भी ठीक है, क्योंकि इस सांप के शिकार करने का तरीका भी सबसे अनोखा है। पहले वो शिकार को अपनी दुम की मदद से अपने पास लाता है और फिर पास आते ही इसका शिकार कर लेता है। ये एक जहरीला सांप है। 2001 तक इस सांप की पहचान गलत की जा रही थी, जो कि 1968 में अमेरिका में एक मुशाहदा के लिए ईरान से मंगवाया गया था, जिसका मुशाहदा करने के बाद ये माना गया कि इस सांप का ऐसा दिखने की वजह इसके जिस्म में हार्मोन्स की तब्दीली की वजह से ऐसा हुआ होगा। लेकिन कई सालों के बाद एक और ऐसा सांप मिला जिसके कारनामों की वजह से इसका खुलासा हुआ और रिसर्चर्स ने 2006 में इस सांप को एक नए तरीके से पेश किया। स्पाइडर टेल वाइपर की अनोखी दुम होती है, जिसमें एक बल्ब की तरह की शक्ल होती है और ये इस तरह लटके पड़े होते हैं कि वो ऐसे मकड़ी की शक्ल देते हैं। जब वो अपनी पूंछ को गोल गोल इस तरह घुमाते हैं तो ऐसा नजर आता है जैसे कोई मकड़ी घूम रही हो, और जैसे ही शिकार इसकी इस चाल में आता है तो खुद ही शिकार बन जाता है, क्योंकि शिकार सांप को नहीं देख सकता और इसकी वजह इनका रंग है, जिसकी वजह से वो आसानी से पत्थरों के अंदर छुप जाते हैं। ईस्टर्न हॉगनॉस स्नेक। इस सांप का ये नाम दरअसल इसकी सुअर जैसी नाक की वजह से रखा गया है। ये सांप ज्यादातर नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। ये रेतली मिट्टी, खेत और लकड़ियों वाली जगह ज्यादा पसंद करते हैं और इनका मुंह भी काफी बड़ा होता है। अब तक की रिकॉर्ड की गई इनकी लंबाई 116 सेंटीमीटर यानी 46 इंच है। अब इसकी एक्टिंग की बात करते हैं, जिसकी वजह से हमने इसे इस लिस्ट में शामिल किया है। ये खतरनाक नहीं है, लेकिन जब इसे कोई इंसान या कोई खतरा नजर आता है तो ये कोबरा की तरह फन उठा लेता है और इसकी तरह जबान अंदर और बाहर करता है, काटने की एक्टिंग भी करता है। अगर इससे भी बात ना बनती हो तो वो काटना ही शुरू कर देता है, लेकिन वो अपने दांतों से नहीं काटता। लेकिन अगर इतने से भी काम ना बने तो वो पीठ की तरफ लेटकर मरने की एक्टिंग करने लगता है। एलिफेंट ट्रंक स्नेक। ये अजीब सांप ज्यादातर इंडोनेशिया में पाया जाता है, लेकिन इनकी कुछ इकसाम ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती हैं। इसको ये नाम इसकी मोटी जिसामत की वजह से मिला है। इसकी जिल्द काफी मोटी और ढीली होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी ने अपने साइज से बड़े कपड़े पहन लिए हो। ये आमतौर पर 2.5 मीटर तक लंबे होते हैं। ये सांप पूरी तरह से एक थैली की तरह होते हैं और मजे की बात यह है कि ये जमीन पर नहीं चल सकते, क्योंकि इनके पेट में जमीन पर चलने वाले सांपों की तरह स्केल नहीं होते जो इनको जमीन पे चलने में मदद करते हैं। ये ज्यादातर स्टार फिश का शिकार करते हैं। इनके पास जहर नहीं होता, इसलिए ये शिकार को मारने के लिए रगड़ते हैं। इसको लोग बिल्ली की तरह पालना भी पसंद करते हैं। रेड साइडेड गैटर स्नेक। जिस सांप की हम बात कर रहे हैं वो गॉटर स्नेक के जीन्स का है, जो साइज में छोटे होते हैं, यानी लंबाई में 50 से 80 मीटर होते हैं।
ये मेंढक और कीड़े खाते हैं, इसलिए इंसानों के लिए कोई खतरे की बात नहीं है। कुल मिलाकर इनकी तादाद तकरीबन 300 के करीब होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसमें ऐसी कौन सी खास बात है। फैक्ट ये है कि इस सांप को छोड़कर तकरीबन सब सांपों की जिल्द ब्राउन या सैंड कलर की होती है, लेकिन इस सांप के जिस्म पर सुर्ख और काले रंग का बैकग्राउंड होता है जिसके ऊपर ब्लू आउटलाइन होती है, जो कि इसको इतना खूबसूरत बना देती है। और यही वजह है कि इसको नियोन के नाम से भी जाना जाता है, और यही वजह है कि बहुत से लोग इसको अपने पास रखना चाहते हैं। ब्लू कोराल स्नेक। वैसे तो ये नाम इसे इसके खूबसूरत चमकदार रंग की वजह से मिला है, लेकिन धोखे में मत रहना, ये कलर ऑफ किल के नाम से भी मशहूर है। ये जहरीले से जहरीले सांपों को भी मिनटों में खत्म कर सकता है। इस सांप में एक अनोखे किस्म का जहर होता है जो बाकी सांपों के पास नहीं होता। इसके जहर का अब तक कोई इलाज नहीं बनाया गया, और इनके पास सबसे बड़ी जहर की थैली होती है। जी हाँ, बहुत बड़ी, जो इनकी लंबाई से 1/4 होती है। जहाँ दूसरे सांप का जहर आपको आहिस्ता आहिस्ता मारता है, वहीं इस सांप के काटने पर आपको सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसलिए इसको देखते ही फौरन भागने में ही फायदा है। ये आमतौर पर 5 से 6 फुट तक लंबा हो सकता है। ये सांप ज्यादातर मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलिपाइन और बर्मा में पाया जाता है। रेनबो बोया। इस सांप को रेनबो बोया के नाम से जाना जाता है। इसकी खूबसूरती की वजह से लोग इसे पालना भी पसंद करते हैं। इसके खूबसूरती में तब निखार आता है जब इस पर सूरज की रोशनी पड़ती है। वाकई में ये देखने के काबिल है, लेकिन असल में इसके जिस्म में होलोग्राफिक इफेक्ट है, और यही वजह है कि ये रोशनी रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से ये चमकता है और दुनिया के तकरीबन सारे रंग बना लेता है। बस आप एक दफा इसको सूरज की रोशनी में छोड़ दें, फिर आप देखें ये दुनिया का सबसे खूबसूरत सांप बन जाएगा। पैराडाइज फ्लाइंग स्नेक। सांप जमीन पर इतनी तेज भाग लेते हैं, और सोचें अगर यही सांप हवा में इतनी ही तेजी से उड़ने लगे तो क्या होगा। उड़ने वाले सांप का तस्वुर किसी बुरे ख्वाब या हॉलीवुड की फिल्म की तरह है, लेकिन ये एशिया के जंगलों में हकीकत में पाए जाते हैं। आम जबान में लोग इन्हें फ्लाइंग स्नेक के नाम से जानते हैं, लेकिन साइंटिफिक नाम कर्सियोपीलिया है, और आमतौर पर फ्लाइंग स्नेक मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलिपाइन के जंगलों में पाए जाते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि फ्लाइंग स्नेक जैसे खतरनाक नाम के बावजूद ये हवा में उड़ नहीं सकते। असल में ये छलांग लगाते हैं, लेकिन देखने में ऐसे लगता है जैसे उड़ रहे हो। जब एक फ्लाइंग स्नेक को एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर जाना होता है, तो वो किनारे पर जाकर अपनी पसलियों को बाहर निकालते हुए अपने पेट को अंदर ले लेता है और खुद को हवा में लहरा देता है, और फिर हवा में अपने जिस्म को पतला और चौड़ा करके फैला लेता है, जिसकी वजह से वो बहुत दूरी तक छलांग लगा सकते हैं। वैसे ये ग्लाइडिंग स्नेक उड़ने वाली गिलहरी के मुकाबले में ज्यादा बेहतर ग्लाइडर है। उड़ने वाली गिलहरी एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक 60 मीटर का फासला तय कर सकती है, और वहीं दूसरी तरफ फ्लाइंग स्नेक 100 मीटर या इससे भी ज्यादा फासला तय कर सकते हैं। और जब ये हवा में होते हैं तो आहिस्ता हो जाते हैं और सर को बिल्कुल भी नहीं हिलाते और सीधा रखते हैं, जो इनके उड़ने के वक्त अच्छी तरह से बैलेंस करने में मदद देता है। फ्लाइंग स्नेक जहरीले होते हैं, लेकिन परेशान ना हो, ये इंसानों के लिए खतरनाक बिल्कुल भी नहीं है। ये ज्यादातर छिपकलियों और छोटे कीड़े मकोड़ों को खाते हैं और अपना ज्यादातर वक्त दरख्तों पर ही गुजारते हैं। दोस्तों, ये थे दुनिया में मौजूद कुछ इंतहाई नायाब नस्ल के सांप। आपको इनमें से सबसे बेहतर कौन सा सांप लगा? अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट में लाजमी करें।